हमारा बेटा वापस चाहिए, जैसे भी हो वैसे में चाहिए, कहीं भी हो। आज 1 हफ्ता हो गया उसको न्याय नहीं मिल रही। कहाँ मेरे बेटे को डाल दिया, क्या दिया, पुलिस झूठे वहां दिखा देती, वहां दिखा। हम नहीं मानते इस चीज को। आजकल महंगे फोन का चस्का लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अच्छा कैमरा, अच्छे फीचर्स किसे अपने फोन में नहीं चाहिए होते, लेकिन असल दिक्कत तो तब होती है जब यही फोन का चस्का इतना जानलेवा बन जाए कि आपको एक खूंखार अपराधी बना दे। नहीं समझे तो चलिए हम बताते हैं पूरी कहानी आपको विस्तार से। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक ई-कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉय की कथित तौर पर 2 लोगों ने महंगे फोन के लिए हत्या कर दी और आरोप है कि उसका शव नहर में फेंक दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला तब खुला जब पुलिस की एक टीम ने करीब 30 साल के लापता डिलीवरी बॉय के मामले की जांच करते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पूरा मामला तब परत दर परत खुलने लगा जब आखिरी बार मृतक की आरोपी गजानंद से ऑर्डर डिलीवर करने को लेकर बात हुई। आरोपी ने उसे 12 बजे के करीब आने को कहा। इस बड़े कांड से पहले 2 बजे के करीब मृतक खाना खाकर घर से निकला और उसका फोन 2:30 बजे के करीब बंद हो गया। जब उसकी तलाश में सीसीटीवी खंगाले जाने लगे तो आखिर बार 2:23 पर मृतक एक फुटेज में नजर आया। पहले एक बार आप सुनिए वो ऑडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें फोन की डिलीवरी को लेकर डिलीवरी बॉय बातचीत कर रहा है। बोलिए। हेलो हाँ भैया, ऑर्डर है फ्लिपकार्ट से आपका। जी, कहाँ पे हैं आप? अभी जो ऑफिस से निकल रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ क्या बाबा हॉस्पिटल गेट पे आना है? जी जी मान जो मुझे आने में करीब 20 मिनट लग जाएगा। मैं आपको गेट पे आके फोन करता हूँ आपको बाबा हॉस्पिटल के। अभी जी जी मैं आपको अपना आप नंबर बता दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँगा। वही आप बता दीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ आऊँ फिर आप बता दे वो टाइम लेके, तो वही करता हूँ मैं फिर। जी अभी तो मैं आपको आधे घंटे बाद ही मिल पाऊंगा। प्रजापति जब 24 सितंबर की दोपहर अपनी कंपनी से 49 ग्राहकों का सामान डिलीवर करने के लिए चिन्हट के देवा रोड स्थित हिमांशु कनौजिया के घर के पास पहुंचा तो उसने कॉल किया। हिमांशु कनौजिया ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके अपने साथी गजानंद से बात कराई। कॉन्फ्रेंस कॉल में गजानंद का नंबर लेकर भरत प्रजापति ने गजानंद को सीधे कॉल किया। लास्ट कॉल में यही गजानंद और हिमांशु से की गई कॉल से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। अब तक पुलिस 2 आरोपियों हिमांशु कनौजिया और आकाश को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तीसरा मुख्य आरोपी गजानंद अभी भी फरार है। वहीं घटना के बाद से ही परिवार का हाल बेहाल है। मां के बोलते बोलते आंसू नहीं थम रहे, भाई के शब्द लड़खड़ा रहे हैं, तो वहीं पत्नी तो एकदम शांत हो गई है, मानो जीवन में जैसे कुछ भी बाकी ना बचा हो। एक बार आप सुनिए कि भाई अपने मृतक भाई को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहा है। जी कब से फ्लिपकार्ट में काम करते थे और वो कैसे आपको पता लगा? करीब 7-8 सालों से वो काम करते थे। रोज़ की वाइज वो भी 10 बजे सुबह डिलीवरी करने के लिए निकले जो है, 2 बजे तक 3 बजे तक वापस ना आने पर फ्लिपकार्ट वाले ने उनको फ़ोन किया कि कहाँ, तो उनका फ़ोन जो है स्विच ऑफ गया। फिर उसके बाद ऑन होता है। फिर उसके बाद परिवारजनों को सूचना दी गई। हम लोग भी उसके बाद सर्च करने में लगे। फिर हमारे द्वारा और कंपनी के द्वारा गुमशुदा की जो है FIR दर्ज कराई गई। जी फिर आप लोग तब से सर्च कर रहे थे? तब से हम लोग सर्च कर रहे थे। फिर कैसे पता लगा कि वहाँ पर है? हम लोग इसमें कई सारे CCTV फुटेज वगैरह, जिस रास्ते पे गए थे ये, जिस लोकेशन पे, वहाँ के CCTV फुटेज वगैरह निकाली गई उनके घर के पास की, तो वहाँ तक उनके घर के पास तक डिलीवरी करने जाते दिखे, वापस नहीं दिखे आते। क्या मिला फिर वहाँ गए, किसने हत्या की, कौन था? उसमें जो है CCTV फुटेज वगैरह में जिसने ऑर्डर किया था उसका नाम था। लास्ट टाइम पे जो इसकी बात हुई थी वो भी गजानंद से ही बात हुई थी। वहीं पत्नी को देखकर आपको लगेगा कि जैसे मानो सब कुछ खत्म हो गया है, उसकी जिंदगी यही थम गई है। प्लीज ये बताइए, क्या आपको लास्ट टाइम बात हुई थी जब गए थे, वो क्या बताया था उन्होंने, कहाँ जा रहे हैं क्या? हमें कुछ नहीं बताया, रोज के तरीके जैसे आते थे वैसे आए, खाना खा के गए। जब हमें पता चला तो उनका फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद से बीच बीच में फ़ोन खुलता था, बंद होता था। फिर उसके बाद कुछ पता नहीं। फिर हमने परिवार वालों को बताया, कुछ पता नहीं चला इसके बाद। कभी इतना लेट होते थे या कभी ऐसे गायब हुए इससे पहले? इससे पहले कभी ना लेट हुए ना कभी गायब हुए। कई साल हो गए इनके काम करते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। इससे पहले कोई दुश्मनी वगैरह किसी से? कोई दुश्मनी किसी से नहीं। इतने सीधे थे वो कि किसी को जवाब तक नहीं देते थे। कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी। यहाँ से लेके गाँव तक कोई दुश्मनी नहीं। वहीं एक बेटे को खोने का दर्द उस माँ से पूछिए जिसका बेटा गया हो।
इस माँ को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो अभी भी कह रही हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा बेटा किसी भी हाल में लाकर वापस दो। क्या आपको बेटा बता के गया था या कैसे आपको लास्ट टाइम जब बात हुई थी क्या पता चला? बेटा मेरा जो है आना जाना सब परिवार हमारा, वो बेटा वहाँ करता था, फिलिप चैनल पास में कमरा था ना, तो दोनों में भी वहीं रहते थे। तो बता के क्या फोन हाल चाल होया करती थी, रहते वहीं थे दोनों लोग। कौन कौन? बहू मेरा बेटा दोनों रहते थे। कहाँ पर ये घर था? अरे कौन बिहार लगता है, सरता बिहार। ठीक, अरे कंपनी बगले में थी ना वो चिन्हट वाला पास में, इसीलिए वहाँ रहते। बेटा हमारे हाई कोर्ट में है, हम लोग यहाँ साथ में। अरे आना जाना परिवार सब इकट्ठे रहे। फोन पे बात होती रहती थी? फोन पर सबसे बात होती रही। आखिरी टाइम आपकी कब बात हुई? मेरे से नहीं हुई थी, बहू से हुई थी, बहू से हुई थी। आप लोग क्या चाहते हैं? लंच करने आया था, खाना भी खा के गया था 2 बजे, उसी मसला। हम न्याय चाहते हैं और कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए, मेरे बेटे को वापस लाइए, कहीं भी हो जैसे भी, मैं यही चाहती हूँ बस। हाँ, अब जिस तरीके से बैग में बताया कि उसको करके शव को लेके गए, नहर में डाल दिया, उसमें आपको क्या पता चला कि किस तरीके से उसी बैग में फ्लिपकार्ट में जिसमें लेके? ये हमको भटकाया जा रहा, मेरे को संदेह नहीं है ऐसा, हमको गुमराह किया जा रहा, हमको सही मार्ग नहीं ले जा रहे। हाँ, हमको सच न्याय नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, हमको भटकाया जा रहा। हमको मेरे बच्चे को चाहिए, चाहे जैसे चाहिए, मैं न्याय चाह रही हूँ, हमको वही चाहिए बस। हमारा बेटा वापस चाहिए, जैसे भी हो वैसे मैं चाहिए, कहीं भी हो। आज 1 हफ्ता हो गया उसको न्याय नहीं मिल रही। कहाँ मेरे बेटे को डाल दिया, क्या दिया, पुलिस झूठे वहाँ दिखा देती, वहाँ दिखा। हम नहीं मानते इस चीज़ को, वो हम नहीं मान रहे। हमारे बेटे को वापस लाइए। इस केस में बड़ी बात यह है कि मुख्य आरोपी गजानन ने 2 महीने तक भरत के साथ कंपनी में काम किया था। भरत के भाई प्रेम कुमार के मुताबिक दोनों में ना तो दोस्ती थी और ना ही कभी कोई झगड़ा हुआ। गजानन ने कंपनी में करीब 2.5 लाख रुपए का हेरफेर किया था। उसके पास से काफी सामान भी मिला था, इस वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। अभी वो हार्डवेयर की एक छोटी सी दुकान चलाता था, जबकि आकाश कॉर्पोरेटर था। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आखिर उस गरीब डिलीवरी बॉय की गलती क्या थी, जो डिलीवरी करके सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का पेट पाल रहा था। एक फोन का लालच एक जिंदगी से बड़ा है क्या? यूपी तक के लिए संतोष कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।